चौटाला आपके बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार दो हाथ की जोरदार ताली लगाइए। चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी चौटाला आपके बीच विराजमान हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला सम्मान दिवस के रूप में इतना महबूब तरीके से पूरे संगठन बहुत मजबूत होने जा रहा है और इस ताकत को और ताकत दे करके भाई अभय सिंह जी चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा श्री निरंजन जी तलवाड़िया आए और अपने विचारों को रखेंगे। जोरदार ताली। बहुत ही सम्मानित श्री अभय सिंह जी को और मेरे भाई गोपाल जी कांडा व साथ मोहन जी बेनीवाल तो सभी सम्मानित स्टेज पे बैठे हुए जिलाधिकारी मित्र पत्रकार से आप सबसे पहले मैं ताऊ देवीलाल जी का जो आज ऐतिहासिक प्रोग्राम है उसके लिए बधाई देता हूँ। और आज मेरा चौधरी अभय सिंह जी को समर्थन करने का सिर्फ एक ही कारण है। चौधरी अभय सिंह जी को समर्थन देने का सबसे बड़ा कारण है कि उस जो यहाँ से कैंडिडेट है उन्होंने हमारे समाज को गाली दी है, भाई गोपाल कांडा को गाली दी है। और मैं सभी राजनीतिक दलों को प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे समाज को गाली दे उसको सबक सिखाएंगे। हमारा और रोपा और इन लोगों का हमारा पूरा समझौता उसका है और हम तय दिल से इन लोगों का बिल्कुल समर्थन देंगे और सभी भाइयों से विनती है कि एक वोट इन लोगों को डालें। धन्यवाद। उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी पिछले दिनों आपके सामने जमात कह के गलत भाषा बोल के जिन्होंने अपमान किया, अब उनको इलेक्शन के अंदर और नतीजा भुगतना पड़ेगा। उनको नामी याद आ जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि किस जाति को कैसे छेड़ा जाता है। हमारी छत्तीस बिरादरी की जाति है, हमारा भाईचारा है, ब्याह शादी में हमें करना रहता है। हम कभी ये सोचते नहीं ये कौन है, कौन सी जाति है। इस व्यक्ति ने जो काम किया है पूरे समाज को खिलाने का काम किया है। मैं समाज वालों से फिर दोबारा अपील कर रहा हूँ कि इसको वोट देने की बजाय कुएं में वोट डाल देना, इसको वोट ना दे देना। चौधरी अभय सिंह जी आपके सामने बैठे हुए हैं, ये हमेशा दुख सुख में काम आते हैं। अपना एक एक वोट। मेरी माता है, मेरी बहनें, आप सबको राम राम। साथियों, जैसे कि आपको पता है आज चौधरी देवीलाल जी का 111वां जन्मदिन मना के आए हैं एलनाबाद उचाना में। और आपको मैं उस रैली की मुबारकबाद देता हूँ। इतनी कामयाब रैली, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, उसमें बहन मायावती और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी शामिल थे। साथियों, जैसे कि आपको बताया, अब मैं भाषण ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि 10 बजे बंद होने का टाइम होता है और अभी 20-25 मिनट रहे हैं। मेरे बाद में गोपाल जी भी बोलेंगे और आपके बहादुर विधायक चौधरी अभय सिंह जी भी बोलेंगे। बस मैं दो ही बातें कहूंगा। आपके सामने 3 कैंडिडेट हैं। एक तो आपके बहादुर विधायक अभय सिंह जी है। जब विधानसभा में या कहीं और आपकी बात उठाते हैं तो कितनी जोर शोर से उठाते हैं। आप बोल के देखना तीनों विधायकों को। जब ये बोलते हैं तो सारी विधानसभा एक तरफ होती है, अकेला आपका शेर एक तरफ होता है। जब दहाड़ता है तो सारे चुपचाप सुनते हैं और आपकी बात सुनाई देती है उनको और उस पर अमल भी होता है। दूसरे कैंडिडेट हैं हमारे भाजपा के अमित चंद जी, आपके पड़ोसी हैं, शरीफ आदमी है, लेकिन वो तो कहते हैं ना, मरा हुआ सांप उनके घर में डाल दिया, तू चक्कर इसको दे फिर गया। और तीसरे कैंडिडेट के बारे में उसका तो नाम लेना भी जुर्म है। उसके बारे में आप जानते हो, कांग्रेस का कैंडिडेट है, कैसा वो कैंडिडेट है, कैसे आपके समाज को, अग्रवाल समाज को उसने अपमानित किया और कैसी उसकी भाषा है। अब पागड़ी सारे समझ आवे को नहीं आवे नहीं तो बिना की बोलना ही बोली आवे।
या तो वो कह दे वो मैं मुर्रा झूठा हूँ, झूठा वो विधानसभा में क्या काम भाई कुछ इन्हें फटक में दो, विधानसभा में झूठा हो काम तो नहीं। आजकल गाना मेरो गाना लगे बिना ही को नहीं, बिगे बेटे की बहू छोटी भी बेटी समान है, बिगे थका गाना गावा का मेरी छतरी के नीचे आजा कमला क्यों भूखे खड़ी बताओ, ये ईसा तो भी है। या कहते वो मक्को इंडिया में तेल लगा ले क्यों घोड़ बंद रखी इंडिया में तेल लगा ले। तो दोस्तों बोलने बहुत है। और हमारे पड़ोस में रहे थे रेलवे रोड पर, रेलवे रोड पर रहे पड़ोस में मेरे मकान है राकेश मुंगेरा, विनोद गोदारा और राकेश गोदारा है। वो प्लाट में पड़ोस में वहाँ प्लाट आपको साफ करे और जेसीबी सफाई कराई, आगे बोले वो प्लाट तो मेरो है कब्जो कर दियो, हिसाब विधायक साहब हो गए कब्जा करना है, हिसाब विधायक चाहिए तो भैया गलती ना कर दियो जे कोई और गलती घरे भी ना बांट दियो, और नहीं तो खाली कपड़े ही चक देगा। तो अब गलती को नहीं करनी है। मैं थाने से मोटी मोटी बातें दी बता, थारा विधायक है 4 बारी का विधायक है और अब कल जी को वोट पड़े लाग ले आओ और चीफ मिनिस्ट्री को वोट पड़े लाग ले। अगर थारा चीफ मिनिस्टर थारा चाहिए चौधरी अमेश सिंह चटोला, अलोपा, बसपा और इन लोगों गठबंधन है तो 5 तारीख में एक वोट है जिनको चश्मा का निशान लगा के इनको कामयाब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। इलाहाबाद की इस पावन और पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आज बहुत ही सुअवसर पर, बहुत ही अच्छे दिन, क्योंकि आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर जो रैली थी वो रैली नहीं अपने आप में एक रेला था। लाखों की भीड़ आज उनको श्रद्धांजलि देने आई, उनको नमन करने आई। तो आज मैं जो आए सभी उन साथियों को भी जो उचाना पहुंचे उनको नमन करता हूं। और इलाहाबाद से, क्योंकि ये लोग कहीं से नहीं, ये इलाहाबाद शहर के और आसपास के लोग हैं, तो सभी को मेरा सादर प्रणाम नमन। और मेरे साथ मंच पर बड़े भाई अभय सिंह जी चौटाला, छोटा भाई पवन बेनीवाल, एडवोकेट आर.के. बब्बर, बहन कमलेश जी एक्स चेयरमैन, विनोद गोदारा जी, भाई धर्मवीर जी पारिक, निरंजन तलवाड़िया जी, भाई नरेश गिंद्रा जी, दीपक जी बनीवाला और शहर इलाहाबाद के सभी गणमान्य लोग, टाटिया जी, सभी जितने भी मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग, सभी को मेरा सादर प्रणाम और राम राम। मैं तो सिर्फ आपसे एक ही विनती करने आया हूं कि इलाहाबाद मेरा घर है, इलाहाबाद में मेरा परिवार है, इलाहाबाद में कांडा परिवार है। आज से नहीं, जब से इलाहाबाद बना है जब से है, मैंने हमेशा सच्चाई का और सही का साथ दिया है। और आज आप खुद जानते हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट में और भाई अभय सिंह जी चौटाला में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। भाई अभय सिंह चौटाला जी से मैं 25 साल से मेरी इनसे जान पहचान है, दोस्ती है। जुबान का धनी अगर कोई व्यक्ति है तो अभय सिंह चौटाला है, जो कह दिया वो कर दिया। गोविंद के इलेक्शन में भी दोस्ती हमारी ऐसी कि हम बात करते रहे। ये होता है एक्चुअल में इलेक्शन लड़ना। और एक तरफ वो व्यक्ति, एक तो हमारे सरसा में ऐसा ही आदमी कांग्रेस का, और ऊपर से इलाहाबाद में एक शेर एक सवा शेर की तरह जैसे दे दिए। तो ये सरसा वाला तो एक ही बात कहता है, बोलो जी मेरे को गैंग की धमकी आ गई, या तो उसको किसी गैंग की धमकी आ जाती है या किसी को धमकी दे देता है, उसका एक ही काम। और वैसा ही काम भरत सिंह बेनीवाल का, वैसा ही काम। सरसा में दसियों लोगों के कब्जे कर रखे हैं, गरीब आदमियों के मकान के। भाई वो एमएलए क्या काम का जो आपके प्लाटों पे मकानों पे कब्जा करे और आपके समाज को या किसी भी समाज को अभद्र भाषा बोले और गाली गलौज करे, जो कि पैसे ऐंठने का काम करे। आज इलाहाबाद के इतने लोग, व्यापारी, इलाहाबाद के परिवार इतने बैठे हैं, एक व्यक्ति भी बता सकता है कि किसी से अभय सिंह जी ने फोन पे किसी को धमकाया हो, पैसे मांगे हो, किसी से मांगे हैं?
कितना फर्क है दिन और रात का। आपका काम, आपकी आपस में कोई बातचीत है उसको भी सुलझाने का काम करेंगे, ना कि आपको डराने और धमकाने का काम करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं इलाहाबाद की जनता से, और ये कहता हूं कि आप अब की बार इलाहाबाद की जनता हमेशा सच्चाई के साथ होती है। इस बात का 5 तारीख को आप इतने ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, चश्मे पे निशान लगाकर, क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी तीनों का गठबंधन है। इतने भारी बहुमत से 5 सीटें जीतेंगे कि 20-25 साल बाद आपका राज फिर सिरसा में राज आने वाला है आप लोगों का। ये राज आप सिरसा में लेके आओ ताकि आपका विकास हो, काम हो, ज्यादा से ज्यादा वोट देना, और इलाहाबाद के सच्चे, साफ और ईमानदार लोग इस बात को दिखा देंगे। ये आप सब मुझसे वायदा करते हो ना, एक बार हाथ खड़ा करके वायदा कर दो कि हम दिखा देंगे भाई हम सच्चाई के साथ हैं, और चश्मे के निशान पे मोहर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। हेलो, धन्यवाद। या कोई नौकरी के लिए सरकार की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी, फार्म हमारे बच्चे भी भरते थे, लेकिन नौकरी केवल और केवल रोहतक तक सिमट करके रह जाती थी। जहां तक विकास के कामों की बात थी, विकास के काम में भी आपकी अनदेखी हुई, वो भी रोहतक की सीमा तक सिमट करके रहने का काम हुआ था। ये 10 साल बीजेपी का जो राज रहा, इस राज के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना था। एक राज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का था, जब 2000 से 2005 में वो मुख्यमंत्री थे, हरियाणा प्रदेश में समान विकास हुआ था। गांव और शहर के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। विशेष रूप से इलाहाबाद को सब डिवीजन का दर्जा देकर के आस पड़ोस के इलाके की, इलाहाबाद शहर के लोगों की समस्या का समाधान किया था। पहले आपको छोटे छोटे काम के लिए सब डिवीजन में और तहसील में जब जाना पड़ता था, तो आपको 30, 35, 40 किलोमीटर का सिरसा तक का सफर तय करना पड़ता था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, क्योंकि आपके इसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, तो शहर के हर वार्ड से, गांव के हर व्यक्ति से वाकिफ थे कि यहाँ के लोगों के सामने क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कैसे उनका समाधान किया जाए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले आपके इलाहाबाद शहर को सब डिवीजन का दर्जा देकर के आपको सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करने का काम किया। वहीं आपके जितने गांव हैं इलाहाबाद के, सब गांवों के जो कच्चे रास्ते से एक से दूसरे गांव को जोड़ने वाले सड़कों का जाल बिछा करके उसको पक्का करने का काम किया। पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम किया। वहीं आपके यहाँ पे आपको बिजली की पूरी आपूर्ति मिले, पूरी बिजली मिले, इसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सब स्टेशन आपके यहाँ पे बढ़ाने के काम किया। अनेक ऐसे काम हैं जिनको अगर मैं विस्तार से आपके बीच में चर्चा करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपकी काफी समय से बैठे होंगे। 10 बजे इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक उससे ज्यादा आपके बीच में खड़े नहीं रह सकते। इसके हिसाब से आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। अनेक ऐसे काम हैं जिनकी चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा। आज जहां कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे, आप इलाहाबाद के सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके पास तो इलाहाबाद में कोई ऐसा उम्मीदवार भी नहीं मिला जिसको वो अपना प्रत्याशी बना करके
आप लोगों के बीच में भेज करके आपसे कोर्ट की अपील करवा सकते। आपके प्रत्याशी के बारे में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं। मेरे से पहले गोपाल जी ने भी जिक्र किया और पवन के तो काम का रहने वाला है, उसने भी आपको सारी बात उसके बारे में बताई। जो व्यक्ति 4 लोगों के साथ ढंग से खड़ा होकर के बात नहीं कर सकता, जिसकी भाषा में हर शब्द के साथ गाड़ी जोड़ी जाती है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बात नहीं करनी आती, तो स्कूल के फाड़े से भी नहीं कभी निकला, जिसको अपने दस्तखत करने नहीं आते, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके भेजा है जिसकी सोच केवल लोगों को लड़ाने की है, कब्जे करने की। आप लोगों ने देखा है किस तरह से इलाहाबाद के लोगों ने उस परिवार को परेशान करने का काम किया। ये तो शुक्र मनाओ कि आप लोगों ने लगातार मुझे 4 बार यहां से अपना वोट दे करके यहां से विधायक बना करके भेजा। इसलिए ऐसे गुंडा तत्व लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आपके शहर में आपके आकर के परेशान कर दे। अगर मेरी जगह कोई और होता तो फिर मान करके चलो आपके साथ राजस्थान की सीमा लगी हुई है, आप लोग सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं। यहाँ का जो प्रशासन है उसको भी इस बात का डर है और भय है मेरा कि अगर इलाहाबाद में किसी के साथ कोई नाजायज कर देगा तो फिर अभय सिंह की आदत बहुत अच्छी है, उस बात को ध्यान में रखेगा। समय आने के बाद आपको उस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन की भी हिम्मत नहीं है कि आपको नाजायज परेशान करे और तंग करे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे 20 वर्ष से आपने वोट दिया, मत दिया, जिता करके विश्वास किया। इन 20 वर्षों में कोई भी शहर का एक नागरिक खड़ा होकर के ये कह दे कि अभय सिंह के विधायक बनने के बाद मेरे सामने किसी तरह की कोई समस्या आई है या मेरी वजह से उसको कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे पास अगर कोई चल करके आया शहर के लिए तो मैंने खुद करके उससे पूछा कि शहर के किसी विकास के काम के लिए मेरी आप जरूर समझो, तो आप मुझे बताओ मैं आपके यहाँ पे विकास के काम करवाने के लिए मुझे सरकार में किसी से जाकर के मिलना पड़े, मुझे उससे कोई संकोच नहीं है। मेरी सोच है ज्यादा से ज्यादा विकास हो, मेरी सोच है ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। और मेरे सामने चुनाव लड़ने वालों की सोच है कौन सा खाली प्लाट पड़ा है, उस प्लाट पे कैसे कब्जा किया जा सकता। साथियों, ये लड़ाई विधायक की नहीं है, ये लड़ाई मुख्यमंत्री की है। आज चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन था, आज बहन मायावती जी आई हुई थी। कल के अखबार पढ़ना, सोशल मीडिया पे आज आपने देखा होगा जो लोग हमारे खिलाफ लिखते थे, हमारे खिलाफ बोलते थे, जो ये कहते थे कांग्रेस और भाजपा ही केवल आपस में हरियाणा प्रदेश में चुनाव में कहीं खड़ी नजर आ रही है। आज उन्हीं लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन तीसरी बड़ी ताकत है। आज हरियाणा प्रदेश में जहां सरसा की 5 सीट आप जिता रहे हो, सरसा से गोपाल जीत रहे हैं, डबवाड़ी से आदित्य जीत रहे हैं, रानिया से अर्जुन जीत रहा है, कालावाड़ी से मास्टर गुरतेज जीत रहा है। इलाहाबाद की सीट आपके जुम्मे छोड़ करके जा रहा हूं, इसका फैसला आपने करना है। मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं और आपको केवल विश्वास देने के लिए आया हूं कि अगर आप मुझे यहां से विधायक चुन करके भेजोगे तो आपकी सरकार बना करके इलाहाबाद हल्के की एक अलग पहचान बनाने का काम करूंगा। यहां से इलाहाबाद से जिता दोगे कि नहीं जिताओगे?
ये बोल के बताओ, ये प्रेस के लोग खड़े हैं, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? यहां से जिता करके भेजोगे। जब 5 हम सिरसा जिला से जीतेंगे, हरियाणा प्रदेश में 21 ऐसे जिले और है जहां हमारे गठबंधन के एक 2 प्रत्याशी जीत करके आ रहे हैं। 5 तारीख को वोट डलेगा, 8 को रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गठबंधन जीत करके आएगा, 30 से 35 सीटें जीतेंगे। और जब सबसे ज्यादा बड़ा गठबंधन जीत करके आएगा तो फिर सरकार किसकी बनेगी? आपकी बनेगी या किसी और की बनेगी? तो अपनी सरकार बनानी सीखो, छोटे मोटे मतभेद उनको भुला जाओ। ये पवनवीर गोपाल भी, ये दोनों मेरे से पिछले 15 साल से नाराज चल रहे थे। ये दोनों मेरे खिलाफ लड़ते थे। इन दोनों को मैंने मना दिया कि नहीं मना दिया? तो फिर अब शहर के अंदर बाकी जो कोई भाई इधर उधर उसको बनाना आप लोगों की जिम्मेवारी है। साथियों, इन लोगों की भाषा पे, अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है। मेरे से पहले निरंजन जी जैसे कह रहे थे, इन लोगों की जबान पे ताले लगाने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत, ना लाठी की जरूरत है और ना इनके सामने खड़े होकर के इनके विरोध करने की जरूरत है। 5 तारीख को ऐनक के सामने का बटन दबा देना, ये अपने आप मर जाएंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। इनको इनकी जबान का, गलत शब्दों का इस्तेमाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपके भरोसे आपसे एक बात कहना चाहता हूं। साथियों, मैं रोज नहीं आ पाऊंगा, मेरी बहुत सी जिम्मेवारी है। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के प्रत्याशी 90 की 90 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे आपकी बात लगातार ज्यादा समय बाद लगाना पड़ेगा। मुझे आप पे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे चुनाव को आप अवय सिंह बन करके लड़ने का काम करोगे। मेरे इस चुनाव को लड़ जाओगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे तो मुझे हाथ खड़े करके विश्वास हो कि आप मेरा चुनाव लड़ने का काम करोगे। आप मेरा चुनाव लड़ो, मैं ऐसे गुंडे तत्वों को हरियाणा की सीमा से पार करने का काम करूंगा, ये आपसे वायदा करके जाता हूं। किसी भी साथी को कोई भी व्यक्ति डराने की कोशिश करे, कोई व्यक्ति धमकाने की कोशिश करे, आप मुझे सीधे तौर पे टेलीफोन करके बता सकते हो। अगला काम मेरा है, फिर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, फिर उसको मैं अपने आप संभालूंगा। साथियों, मन बहुत था आपके साथ बहुत सारी बातें करूं, लेकिन 10 बजने में 1 मिनट बचे, इससे ज्यादा आपके बीच में खड़ा नहीं रह सकता। ये मेरी मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन की हिदायत है। कोई शिकायत कर देगा, कल को कोई नोटिस आएगा, मेरे इलेक्शन में सूत्र की वादाएं खड़ी करने के प्रयास किए जाएंगे। ये सत्ता में बैठे लोगों को भी मेरा डर है, कांग्रेस वालों को तो आज सबसे ज्यादा किसी का डर सता रहा है। मैं खुल करके एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे याद दूंगा। कांग्रेसी प्रचार करेंगे मैंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। मैंने कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। अगर बीजेपी से हाथ मिलाना होता तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद नहीं काटते, फिर मैं उनको कभी का छुड़ा करके लेकर के आ सकता था। आज हुड्डा को एक ही डर है, हुड्डा इस बात से डरा हुआ है कि अगर सिर्फ चौटाला अगर मुख्यमंत्री बन गया तो जो कैद मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के षड्यंत्र के तहत 10 साल की कराई थी, 10 साल की कैद का बदला जरूर लेने का काम करेगा। आप मुझे बताओ, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कैद का बदला लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते? अब तो 5 तारीख को गुरमोर लगा देना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कैद का बदला भी आएगा और जिन लोगों ने गुनाह किया वो जेल की सलाह को पीछे भी जाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।